नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में मौतें। देश में 50,000 मिले मामले। भारत में एक दिन में 654 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में एक दिन में रिकॉर्ड 844 नए मरीज मिले। मौतों का आंकड़ा हुआ 400 पार। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 32,413। इंद्री में बहू ने सास को किया घर से बेघर। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुई पीड़ित सास। सास बहू का विवाद पहुंचा सांसद और विधायक के पास। और अचानक असंतुलित हुई जेसीबी को बोलेरो ने मारी टक्कर। भयंकर टक्कर लगने पर भी मरते मरते बचा युवक। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में युवक की तरफ एक जेसीबी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसी वक्त जेसीबी की बोलेरो से टक्कर होती है और बाइक सवार युवक की जान बच जाती है। ये वीडियो केरल के मलप्पुरम का बताया जा रहा है। ज़बरदस्त टक्कर की इस वीडियो को देखकर आप भी यही कहेंगे, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। राजस्थान के सियासी दंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये मामला निकलकर अब राज्यपाल बना मुख्यमंत्री के बीच जारी जंग की ओर मुड़ गया है। और इस दंगल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक रखी है, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। ये तीसरी बार होगा जब कैबिनेट विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास करेगी। और वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने 21 दिनों के वक्त की बात इसलिए की है ताकि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर सके। कांग्रेस नेता ने तंज कसा कि कलराज जी की कला काबिले तारीफ है। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने ये याचिका लगाई। इससे पहले उनकी ही एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच चुकी है और वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 654 लोगों की मौत हुई है। ये मौत की संख्या आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका और ब्राज़ील में आज भारत से कम मौतें हुई हैं। अमेरिका और ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में आपको ये बता दें कि 577 और 627 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 14,83,557 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 33,425 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,52,743 लोग ठीक हो चुके हैं। 4,96,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश में अभी 33.80% एक्टिव केस हैं और वहीं ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 844 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 218, गुरुग्राम में 108 और रेवाड़ी में 91 मरीज मिले हैं, जबकि प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी 400 पार कर गया है। एक ही दिन में 9 नई मौतें होने और एक दिन में फरीदाबाद में 3, पानीपत में 2, जबकि अम्बाला, नूह, यमुनानगर और रोहतक में एक मौत हुई है। अब मौतों के मामले में
फरीदाबाद ने गुरुग्राम को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 408 पर पहुंच गई है। राज्य में अगर बात करें फरीदाबाद की, तो यहाँ पर भी आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फरीदाबाद में 7,900 तो सोनीपत में 2,800, अंबाला में 1,300 पार मरीज हो गए हैं। राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 32,413 हो गई है। एक ही दिन में 662 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अंबाला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कोरोना की वजह से हो रही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अंबाला में कोरोना की वजह से 12वीं मौत हो गई है और 80 नए मामले सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि 80 मामलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये बताया है कि एक 59 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है और 80 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अंबाला में संक्रमितों का आंकड़ा 1334 के पार पहुंच चुका है और एक्टिव केसों की संख्या 270 है। आज नए संक्रमण के 80 मामले सामने आए हैं और हमारे जो टोटल पॉजिटिव केसेस हैं 1334 हो गए हैं सर। और जो एक्टिव केसेस की संख्या है 270 है। और आज हमारे यहाँ से 46 जो संक्रमण के व्यक्ति थे, जो कि उपचार के उपरांत उनको छुट्टी दी गई है। जो 80 मामले हैं, इनमें से 33 जो अंबाला सिटी से संबंधित हैं और 15 जो मामले हैं चोड़मस ब्लॉक से हैं, अंबाला कैंट से 14 हैं और बाकी विभिन्न ब्लॉक से, मुलाना से 10 मामले हैं, शहजादपुर ब्लॉक से 7 हैं और बराड़ा से 1 मामला है। यमुनानगर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार भयंकर रूप लेती जा रही है। कोरोना ने यमुनानगर के 10 नए इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। महज 12 घंटों के भीतर 33 नए कोरोना के मामले सामने आए। इस बात का संकेत ये दे रहा है कि सावधानी में ज़रा सी भी चूक हुई तो बहुत महंगी लोगों को पड़ सकती है। और आपको ये भी बता दें कि 10 दिन पहले यमुनानगर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर हुए एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई थी। उसकी वजह से डॉक्टरों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। ज़िले में 119 एक्टिव केस फिलहाल हैं और 5 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। आज जो टोटल हमारे पास केसेस आए वो 33 केसेस आए हैं, जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसमें से 23 जो केसेस हैं वो कॉन्टैक्ट्स हैं जो पहले हमारे पॉजिटिव केसेस के, और 10 जो है नए केसेस हैं जो कि हमारी जगह अलग अलग जगह से, रादौर, सढौरा, बूढ़िया से, ओल्ड हमीदा, मिश्रा कॉलोनी, मधु कॉलोनी, लेदी, सिविल लाइन जगाधरी और खारवान से ये 10 हमारे जो नए केसेस निकले हैं और टोटल आज केसेस जो पॉजिटिव आए हैं वो 33 है। इंद्री उपमंडल में गांव खेड़ा में एक बहू ने अपनी सास को घर से बेघर कर दिया, जिसके बाद सास अब न्याय पाने के लिए पुलिस और राजनेताओं के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। करनाल के सांसद संजय भाटिया और विधायक राम कुमार के दरबार में पीड़िता अपनी गुहार लगाने पहुंची। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, रोजी रोटी का भी कोई जरिया नहीं है। पीड़िता ने विधायक राम कुमार कश्यप के सामने अपनी समस्या रखी और कहा कि बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, उसके पति पर रेप का आरोप लगाकर उसको जेल भिजवा दिया। विधायक ने महिला की समस्या सुनकर फिलहाल मदद का आश्वासन दिया है और पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। दरखास्त भी दे ली, 3 फैसले कर लिए उसने और फैसले में कुछ नहीं कर रही। घर में चीज़ा बेच रही, डंगर मेरे बेच दिए, मशीन घास काटने की न बेच दी, नाज उन्ना बेच दिया, चोड़ उन्ना बेच दिए। इब करा तो क्या करा, छेत पीट का मैं भी काट रखे रही हूँ। पोता मेरे गिरलो ये भी काट रखा, कहाँ रहा इब हम। इब तो हम 3 महीने गए, हम लुंडी के लवा रहे, उके भी सासू सोरे लग रहे, कहाँ लग गए। अखे तो न रख लो और यम न रख लो। शुरू से ही कर रहा जी, वो जी रोड़ा ज़मीन से शुरू हुआ था, उन्हें ज़मीन बेचनी कर दी जी, हमारे नाम का गार्डियन सर्टिफिकेट लेगा। हमने उससे जब पैसा का शाम मांगा तो कहने लगी कि वो मेरे को नहीं आया कुछ भी। वहाँ से बाद रोड़ा शुरू हुआ था जी, उसके बाद उन्होंने मेरा अब्बा भी 376 में अंदर करवा दिया था जी। उसके बाद दादी बाहर काट दी जी, थोड़े दिन बाद में भी बाहर काट दिया। मेरे तो कहने लगी था कुछ नहीं कहो यहाँ मैं रहूँगी, यहाँ तक हुआ। पुलिस के माध्यम से उसको पहले प्रयास किया था, फैसला भी करा दिया था। अब मुझे नहीं पता पुत्रवधू क्यों दोबारा उस फैसले से दूर हो चली गई है। दोबारा फिर माननीय जो हमारे सांसद हैं भाटिया जी पीछे आए थे, उनको भी यह समस्या रखी गई थी। उन्होंने भी जो मौजूद पुलिस के अधिकारीगण वहाँ पर थे, अधिकारीगण उनको उनके संज्ञान में लाया था और उनको कहा था, बेकायदा निर्देश दिए थे भी समस्या का समाधान होना चाहिए। पुलिस वाले इसका प्रयास कर रहे हैं, उसका चालान कर दिया गया और क्या कर सकते, चालान किया है।
एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ लगातार महंगा होता जा रहा सोना अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। रोजाना सोने के रेटों में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण अंबाला सराफा बाजार में काम करने वाले सोना व्यापारी भी परेशान हैं। हालात ये है कि कोरोना महामारी के कारण वैसे तो लोग घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार महंगे होते जा रहे सोने से भी लोग परेशान हैं। रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी और ज़्यादा परेशान हैं। लॉकडाउन हुआ है तो बेहद हर रोज़ का 500-700 हज़ार रुपये बढ़ रहा है और इससे हमारे काम पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि किसी की पहुंच आम मीडियम आदमी आज के युग में सोना नहीं खरीद सकता। जिस सेट को 4 तोले का खरीदने आता है तो वो सेट 2 तोले का खरीदता है, क्योंकि हर एक की पहुंच से बाहर हो गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है गोल्ड का रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि हम हर साल कुछ ना कुछ अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ मैं जरूर खरीदती हूँ, बट इस साल क्या हो रहा है, ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू कोरोना वायरस करके जो गोल्ड का रेट है वो 52,000 चला गया है, जिसके कारण हम ये जो हम निवासी हैं हम नहीं ले पा रहे। जींद नेशनल हाईवे नंबर 352A ओवरब्रिज के पास जींद रोहतक रोड पर खराब हालत में खड़ी मारुति पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी, जिसके चलते कार में सवार 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाएं, 1 बच्चा भी शामिल है। फिलहाल घायलों को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 2 लेडीज घायल है, एक लड़का गुजर गया, 12 साल का लड़का था। पुल के नीचे साइड में गाड़ी को लगा रहे थे, पीछे से ट्रक तेज गति से आया और उसने ऊपर से बिल्कुल दाब लिया उस गाड़ी को। घायलों को जींद सिविल हॉस्पिटल में ले आ गया है और उनको रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। खड़ी थी वो अपना रोहतक रोड पुल के नीचे थी, ये गाड़ी खराब हो रही थी और तो पीछे से परली साइड से अपने गुहाने साइड से ट्रक गया है और तो वो ट्रक उसको ऊपर चढ़ गया, डिवाइडर को ऊपर जो बना रखा है उसके ऊपर चढ़ गया और जो चढ़ के ने और ये मारुति खड़ी लपेट में ले ली थी। ये हिडांदा इसको ऊपर का चढ़ गई मतलब नीचे दाब चुका था और फिर वहाँ पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने बाजी कटर जाए कि नहीं तो काट के देखी गाड़ी तो उसमें 2 लेडीज और एक 12-13 साल का बच्चा ये बैठे थे और 2-3 इनके साथ के 2-3 नीचे खड़े थे साइड में। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।